नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया, मनोरा पदस्य संधि विच्छेता अस्ति। तो आप सभी को मनोरा पद की संधि विच्छेद करके लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा आ वाला, मना प्लस हरा, ये आपको सही उत्तर लिखना है। ठीक है। दूसरा आपका दिया, गच्छति पदे लकारा अस्ति। तो गच्छति पद में कौन सा लकार है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना है यहां पर आ वाला, लट लकारा। तीसरा देख लीजिएगा, कृतवतु प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। तो कृतवतु प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है यहां पर अ वाला, कृतवान। चौथा देख लीजिएगा, गजा सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। तो अवयव पद कौन सा है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना है यहां पर ब वाला, सने सने। पांचवा देख लीजिएगा, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला, महापुरुषा। छठा आपका दिया, श्वेता अश्वा धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है यहाँ पर ब वाला, अश्वा। अश्वा आपको सही उत्तर लिखना होगा छठे का। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया, रामात पदे का विभक्ति अस्ति। तो रामात पद में कौन सी विभक्ति है ये आप सभी को बताना होगा। तो दूसरे के पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा यहाँ पर पंचमी विभक्ति। ठीक है। दूसरा आपका दिया, उपकारा इत्यस्य विलोम पद अस्ति। तो आप सभी को उपकार की यहाँ पर विलोम पद बताना होगा। तो उपकार का यहाँ पर विलोम पद आपको लिखना होगा अपकारा। ठीक है। तीसरा आपका दिया है, वनिक पुत्रस्य नाम किम। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा जिन्न धनो। चौथा आपका दिया है, का प्रिय अपि ताज्जा। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लगाना होगा दुष्टा। पांचवा आपका दिया है, सो जना कुत्र प्रहरती। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा हृदय। छठा आपका दिया है, अधिकार पदे का उपसर्ग अस्ति। तो आप सभी को अधिकार पद में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अधि। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें उचितम युग्मेलम कुरुत। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी को करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। रामस्य, तो रामस्य में आप सभी को लिखना होगा षष्ठी एक वचनम। गंतुम में आप सभी को लिखना होगा तुमुन प्रत्यय। लताए में आप सभी को लिखना होगा चतुर्थी एक वचनम। अब करोती में आप सभी को लिखना होगा
अप मत सॉरी उप। और अनुगच्छन में आप सभी को लिखना होगा अनु, और बाला में आपको लिखना होगा टाप प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आपसे भी अब चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद में आपको उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया वित्तसेना कीदृशा भवति, तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अक्षिणा। ठीक है, पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा अक्षिणा। ठीक है, और पहले की बात दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा, तो दूसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा आप प्रिय वाक्य पदाने, यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। ठीक है, प्रिय वाक्य पदाने। तीसरा देख लीजिएगा कवि काम संबोधयति, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा वानिम, वानिम आपको तीसरे का उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया जिसमें निरसा इतस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो आप सभी को निरसा का विलोम पद बताना होगा। ठीक है, तो निरसा का आप सभी यहाँ पर विलोम पद लिख लीजिएगा, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा निरसा बराबर, निरसा का विलोम आपको लिखना होगा सरसा। ठीक है, सरसा। और पांचवा आपको दिया है सरस्वती इतस्य पदस्य पर्यायपदम लिखत, तो आप सभी को सरस्वती का पर्यायपद लिखना होगा, तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सरस्वती को यहाँ पर पर्यायपद लिख लीजिएगा, पहला आपका वाणी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका वीणा, वीणा पानी। ठीक है, ये हमारे सरस्वती के पर्यायपद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक लिखना है। ठीक है, तो दोनों में से आपको परीक्षा में एक लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा लभते इति रूपम का लकारे बहुति, तो आप सभी को लभती में कौन सा लकार है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा, छठे में लिखना होगा आपको परीक्षा में लेट लकारा, लट लकारा आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। ओके, और पांचवा प्रश्न आपका दिया जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, मतलब सत्य लिखना है, और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको न इति लिखत, तो न आपको लिखना है। ठीक है, तो परीक्षा में जो सत्य है उसके सामने आपको लिखना होगा आम, और जो असत्य है उसके सामने आपको लिखना होगा ना। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका पहला दिया तिल्लोकी इति पदे दिग्गु समासा अस्ति, तो आप सभी को बताना होगा तिल्लोकी में दिग्गु समास है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको लिखना होगा असत्य मतलब ना। ठीक है, ना आपको पहले में लिखना है। और दूसरा देख लीजिएगा विद्या अभाषा, विद्या अभ्यासा इति पदस्य समस्त पदम विद्या अभ्यासा भवति, तो बिल्कुल हमारा दूसरा हो जाएगा आम मतलब सत्य। तीसरा आपका दिया है गुरु गृहम इति पदे अवयवी भाव समासा अस्ति, तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको तीसरे में लिखना होगा ना। और चौथा आपका दिया है देवालय इति पदे यन संधि अस्ति, तो देवालय में यन संधि है, तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको लिखना होगा ना। और पांचवा आपका दिया है प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति, तो पांचवी में भी आपको लिखना होगा ना। ठीक है, पांचवी में आपको ना लिखना है। और छठा आपका दिया है बहुनम इति पदे अयादि संधि अस्ति, तो बहुनम में अयादि संधि है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, तो छठे में आपको लिखना होगा आम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आम और ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब सत्य असत्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया
लोक रक्षा कथम संभवती, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड इसका अथवा प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। सभी के आंसर मतलब ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, अथवा सहित। और 7वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है, देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका दिया है। और 10वां प्रश्न, 10वीं के बाद आप सभी यहां पर 11वां प्रश्न समझ लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा आपको, प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो आपको प्रश्न के निर्माण में आपको इनको बनाकर लिखना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ 3 में से को अपी दो के आंसर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 12वीं प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, कम प्रतिकथयति, किसने किससे कहा, यह आपको बताकर लिखना है। को अपी दो, सिर्फ आपको 2 के जवाब देना है। और 13वीं प्रश्न में आप सभी को वाक्य परिवर्तन कुरुत, तो वाक्यों को परिवर्तन करके आप सभी को लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ओके। और 14वें प्रश्न में क्या करना होगा, तो 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 15वें प्रश्न में आप सभी को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। को अपी दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के आंसर लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है। को अपी चतवारा, तो आपको 6 दिए, 6 में से सिर्फ आपको 4 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, ओके, जिससे 2 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और 17वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, घटना क्रमानुसार लिखत। तो आप सभी ने पाठ पढ़ा होगा, उसके अनुसार आपको इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 18वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा। इसको समझकर आपको इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको यहीं से छांट कर लिखना है। ये आपके 3 नंबर फ्री के, बिल्कुल फ्री के। तो देख लीजिएगा, आपका क वाला क्वेश्चन दिया है। क वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से लिखना है, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसका आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको पहले का मतलब क वाला का आंसर लगाना है। दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से कहां तक का लगाना होगा। तो देख लीजिएगा, यहां से लेकर, ओके, यहां से लेकर यहां तक आपको ख वाला का आंसर यहां पर लगाना होगा। और ग वाला देख लीजिएगा, माता पुत्री किम आदिशद, तो ग वाला का आंसर आपको लगाना होगा। तो ग वाले का आंसर आप सभी को यहां पर लिखना होगा। कहां से, थोड़ा देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको ग वाला का आंसर लगाना है, ठीक है। तो सभी के आंसर आपको इस गद्यांश में से ही छांट कर लिखना होगा परीक्षा में, ओके। और अथवा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको यहीं से छांट कर लगाना होगा। तो देख लीजिएगा, पहला आपका दिया, पहला का आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और दूसरा आपका दिया, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहां पर, 1 सेकेंड, यह आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर यहां से लेकर यहां तक। और तीसरा आपका दिया है वनिक पुत्र प्रस्थिता, तो इसमें आपको लिखना होगा, 1 सेकेंड, तो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है ना, इसका आंसर आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। वैसे तो आपको इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। और 19वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। पद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के आंसर आपको यहीं से छांट कर लगाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, डोंट वरी, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।
और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 20वें प्रश्न में आप सभी को एक नाट्यांश दिया है। क्या नाट्यांश आपको दिया गया है, तो इसको आपको समझना होगा, आप पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दे और तीनों के आंसर आपको यहीं से छांट कर लिखना है, जिससे 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। सभी के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। एंड यहां पर 21वें प्रश्न में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देना है। तो इनके आंसर में बता देता हूं, देख लीजिएगा। शरीरम कश्य प्रथमा धर्म साधनम, तो इसको उत्तर आपको यहां से लिखना होगा पहले का, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है मस्तिष्कम किम भवति, तो भाई साहब इसका आंसर आपको कहां से लिख रहा है, देख लीजिएगा। यहां से लेकर यहां तक आपको ख वाला का आंसर लगाना होगा, ओके। और ग वाला आपका दिया कानी सुस्तानी स्व अस्तानी च भवति या भवंती, तो भाई साहब इसका आंसर आपको लिखना होगा। थोड़ा देखना है, ठीक है, थोड़ा समझना है, क्योंकि इसका आंसर आपको यहां पर लगाना होगा। वन सेकेंड, तो 2 के आंसर हमने आपको बता दिए, 2 के बाद आपको तीसरे का आंसर यहां पर लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपको ग वाले का आंसर लगाना है, थोड़ा आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, तब भी आपको इनके आंसर यहाँ पर गद्यांश में से मिल पाएंगे। और गड़ी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें शीर्षक आपको बताना होगा, तो शीर्षक आप से भी लिख लीजिएगा व्यायामेन, ठीक है, व्यायामेन आपको लिखना है या व्यायाम आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर 22वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, देख लीजिएगा। स्वस्य प्राचार्य से कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, तो आप सभी को यहाँ पर संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा अवकाश का अपने प्राचार्य जी को, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आपको एक आमंत्रण पत्र लिखना है अपने मित्र को। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना होगा। तो भाई साहब आप सभी किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा, ओके। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा, पूरा का पूरा 6ठे का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। आपको अथवा सहित आंसर मिलने वाले हैं, उत्तर मिलने वाले हैं। और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा, ठीक है। 7वीं के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है और 10वीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 11वीं प्रश्न का उत्तर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर पूरा पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा। 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक लिखना होगा, ठीक है, तो श्लोक यहाँ पर दिया गया है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, ओके। और 17वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 4 प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर आपको देने थे, तो देख लीजिएगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, इस प्रश्न में आपको घटना क्रमानुसार लिखना था, तो सबसे पहले आपको दूसरे नंबर को लिखना होगा और उसके बाद आपको तीसरे नंबर को, उसके बाद आपको पहले नंबर को, उसके बाद आपको चौथे नंबर को, ठीक है। और 18वीं प्रश्न के उत्तर देख लीजिएगा, तो इसमें आपको गद्यांश दिया गया था, गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना था। तो आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, अथवा सहित आपको आंसर मिलने वाला है, ओके। और 19वीं प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और 20वीं का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
20वें के बाद आप सभी 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें अपने प्राचार्य जी को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को इसका 8वें का उत्तर भी मिल जाएगा, जिसमें अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर भी आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें संस्कृत भाषा महत्व पर हमने आपके लिए निबंध दे रखा है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा या फिर अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।